हेलो दोस्तों। दोस्तों, बंगाल में सिचुएशन अब लग रहा है थोड़ी सी पलटती हुई दिख रही है। मैं अपने हिंदुस्तान के बंगाल की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अब ममता बनर्जी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें स्टूडेंट उतर आए हैं। और स्टूडेंट हम जानते हैं कि वो किसी भी प्रोटेस्ट की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। अब ममता बनर्जी के लिए ये बात क्या कहते हैं, अच्छी है या बुरी है, ये हम आगे चल के समझते हैं। तो इसके पीछे के आप कारणों को समझ लीजिए कि बंगाल में एक साथ कई सारे कारण चल रहे हैं। देखिए, बंगाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो बंगाल के जो हिस्ट्री है वो लेफ़्ट से स्टार्ट होती है, ये हिंसा की जो हिस्ट्री है। और उसको हिंसा को वो नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, मतलब कि जो राजनीतिक हिंसा है वो एक तरीके से नॉर्मलिटी बन जाती है। अगर चाहे आप किसी भी तरीके का पंचायत का जो है चुनाव ले लें या कोई भी विधानसभा का चुनाव ले लें, तो वहाँ पे कोई भी अभी तक जो भी चुनाव हुआ है वो बहुत ज़्यादा निष्पक्ष नहीं हो पाता है। क्योंकि आप ये भी समझिए कि जो भी तरीके BSF या कोई भी सिक्योरिटी फोर्स जाती है, उसको जो लोकल जानकारी होती है वो इतनी नहीं होती है। उसको आप आराम से ऐसी जगह तैनात कर सकते हैं जहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा हिंसा नहीं होती, और गांव में हर जगह नहीं हो पाता है। और खासकर पंचायत चुनाव में तो हमने देखा ही है। पंचायत चुनाव में तो हमने देखा ही है कि किस तरीके से जो है एक बंदे की तो बाकायदा वीडियो आया था कि वो जो है बैलेट बॉक्स लेकर जो है भाग रहा था। तो अब आप देखिए, अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि ना कोर्ट कुछ बोलता है ना कोई और राजनीतिक दल बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जो है सिर्फ बीजेपी के विरोध में है, नरेंद्र मोदी के विरोध में है। अगर जो है वो नरेंद्र मोदी के विरोध में ना हो तो जो है, अगर वो नरेंद्र मोदी के विरोध में ना होते तो जो है अब तक इसका बात का हल्ला मच गया होता। अगर बीजेपी के राज में अगर कुछ ऐसा हो रहा होता तो अब तक मीडिया भी इसको उठाने लगता। मीडिया जो है, अगर जो बंगाल का के बारे में अगर कोई भी बात कर रहा है तो वो जो है मीडिया वो एक तरीके से गोदी मीडिया ही कहलाया जा रहा है इस समय। तो भाई अब आप ये बात समझिए कि वहाँ क्या क्या जो है मतलब एंगल है, इसमें दो तीन एंगल हैं। तो देखिएगा, इस समय जो बंगाल में जो अगर कोई भी चीज़ किसी सब ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा परेशान करेगी बीजेपी से भी ज़्यादा, वो आम लोगों का रोष है। और इस मामले में पर्टिकुलरली जो ये कोलकाता जो में जो डॉक्टर के साथ हुआ था, वो मामला जो है आम लोगों के लिए जो है सबसे ज़्यादा दुखदाई देने वाला था और एक तरीके से झटके की तरीके भी था। तो अब बीजेपी इसको कितना भुना पाती है, बीजेपी के ऊपर है। ये जो स्टूडेंटों ने जो प्रोटेस्ट किया है उसके बाद देखिए कोर्ट ने भी उनको कहा है कि भाई आप जो है घर लौट जाइए, आपकी कोई भी जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट नहीं की जाएगी। मतलब ये हंसने वाली बात है कि आप जो है मतलब आपके स्टैंडर्ड क्या बनते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को इसलिए भी गुस्सा आया था क्योंकि जो 7,000 कितने हज़ार लोग जो है लगभग हॉस्पिटल में घुसे थे और उसकी बिल्कुल तो उसको तोड़ दिया था। उस समय पुलिस बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही आम लोग प्रोटेस्ट करने लगे तो भाई पुलिस के अंदर दम भी आ गया, आंसू गैस भी छोड़ने लगे, सब कुछ छोड़ने लग गए। तो भाई वो जो लोग थे वो जो है सरकार के ही बंदे थे जिन्होंने जो है ये हॉस्पिटल तोड़ा था। वो क्या कहते हैं टीएमसी के ही लोग थे। क्योंकि आप ये देखिए कि जो एक तरीके का फोरेंसिक जांच होती है उसको जो है इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो उस वजह से जो है अब उस प्लेस में क्या सबूत बचेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। तो अब उसके लिए अब आपको बहुत ही एडवांस टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंडिया में वो कितनी है वो तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा एडवांस फॉरेंसिक टेक्निक हमारे पास होगी, और वो केस तो समझिए बिल्कुल गया काम से। अब आप इस बात को खुद समझ लीजिए कि बंगाल की क्या हालत है कि मतलब 2,000-3,000 लोग जाते हैं और एक पूरे जो है हॉस्पिटल को तहस नहस कर देते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। तो बंगाल की यही कहानी है। मेरे खुद अपने ऐसे लोगों से मिला है जो आज भी यकीन नहीं करता। अरे तो मेरी तो मीडिया ऐसे ही दिखाती है। अरे भाई, मीडिया ऐसे नहीं दिखाती है। आपको जो है क्या कहते हैं बंगाल को समझना है तो थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। बंगाल में जो वायलेंस का कल्चर है ये लेफ्ट ने स्टार्ट किया था, कम्युनिस्टों ने स्टार्ट किया था। और वायलेंस एक बहुत ही खतरनाक टूल होता है। अगर कोई आपका कोई भी विरोध, आपके विरोध में कोई भी बंदा जो सही बात कर रहा है तो आप उसको हिंसा से डरा कर उसको चुप करा सकते हैं। और सेम यही होता है। और क्योंकि बीजेपी को जो है इस तरीके की राजनीति की आदत नहीं है, पूरे देश में इस समय बंगाल के अलावा इस तरीके की राजनीति कहीं और नहीं चल रही है। तो बीजेपी को इस तरीके की आदत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी तो फेमस है अपनी कंगना रनौत
रनौत का भी केस हुआ था अपने कार्यकर्ताओं को बस के नीचे फेंकने में, तो भाई 2 घंटे नहीं लगाए और कंगना रनौत को बस के नीचे फेंक दिया। तो भाई बीजेपी का बंगाल विधानसभा चुनाव हारने का भी सबसे बड़ा कारण ये था कि जब पिछले चुनाव हुए हैं उनमें जो है बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी हुई। उनको जो है अगर बीजेपी को बंगाल जीतना है पर्टिकुलरली, और लोगों में कार्यकर्ताओं में तो सही सही लोगों में भी अपनी ऐसी छवि बनानी है कि हम लोगों के लिए केयर करते हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी हैं वो बाकायदा सड़क पर देखिए अभी भी उतरी थी कुछ टाइम पहले, और देखिए कि मतलब हास्यास्पद बात है कि आप अपनी सरकार के खिलाफ खुद प्रदर्शन करिए, लेकिन ये ममता बनर्जी का एक तरीका है, ठीक है ना, सड़क पर उतरने का। ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट की पावर है ये बीजेपी में जो है बिल्कुल विलुप्त सी होती जा रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बहुत तगड़ी थी कि जरा सी भी महंगाई होती थी तो बीजेपी जो है सड़क पर उतरने लगती थी, लेकिन ये जो है बीजेपी के पास अब इस तरीके की स्ट्रीट प्रोटेस्ट की ताकत नहीं है। बीजेपी के पास सोशल मीडिया के वॉरियर ज़्यादा होंगे, लेकिन जो असलियत में जो ताकत होती है वो जो है सड़क की ताकत होती है। हमने किसान आंदोलन में भी देखा, शाहीन बाग में भी हम देख चुके हैं। तो असली ताकत ये, और ममता बनर्जी इस बात को बखूबी समझती हैं, और बंगाल में अगर उनको कोई वो ही पार्टी हटा पाएगी जो कि इस ताकत को जो है समझेगी और इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करेगी। और जो अब हम लोग को ममता बनर्जी के भी जो है इस एक विरोध और कॉल किया है, उसमें इनका टीएमसी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है वो भी जो है आएगा कोलकाता में। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या अब बीजेपी वालों ने भी कहा है कि हम भी स्टूडेंट के साथ आएंगे, तो अब देखते हैं कि कोलकाता में होता क्या है, कि ये घमासान जो है शांत होता है कि नहीं होता है। और एक दूसरी न्यूज़ दोस्तों वो कि ये है कि अमेरिका के कुछ लोग जो उनके दूतावास के कुछ लोग हैं वो हमारी विपक्ष की पार्टियों से मिल रहे हैं, और वो एक खास विचारधारा के लोगों से ही मिल रहे हैं और उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। अभी वो उमर अब्दुल्ला से भी मिले और फिर ओवैसी से भी मिले। तो ऐसा किया क्यों जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि देखिए भारत में जो है अभी तक पिछले 2 टर्म से जो है फुल मेजोरिटी की सरकार चल रही थी, तो जो है भारत में कुछ भी करना जो है दाएं बाएं करना जो है बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब जो है क्योंकि बीजेपी की जो है 240 सीटें आई हैं और वो जो है क्या कहते हैं 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है, तो अगर जो है विपक्ष के बाकी सारे और लोग एक साथ आ जाते हैं तो जो है किसी भी एक जैसे ही ब्लॉक को आप हटाएंगे, एक बैसाखी को हटाएंगे, सरकार गिर जाएगी। और जो है यूएसए को जो है हमारी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मेन ये जो है सारी बातें इस वजह से ही हो रही हैं। और सेम ऐसा ही नेपाल में भी हो चुका है कि चाइना ने वहाँ क्या किया था कि और जो सारे दल थे उनको एक साथ लाए और जो है उनको एक मंच दिया और फिर उनकी सरकार बनाई, और उनके यहाँ देख लीजिए कि भाई क्या हाल है। तो और मैंने तो खुद ऐसे कई लोग देखे हैं जो इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर जो है अमेरिका इन सब चीज़ों में सफल होता है तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ बांग्लादेश से बदतर हालत हो जाएगी। मतलब कि आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी नॉर्मल है और चल रही है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल भी नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। और अगर अब देखते हैं सरकार की क्या कर सकती है इनको रोकने के लिए, ये तो सरकार पर ही डिपेंड करेगा। अगर सरकार इनको नहीं रोकती है तो जो है हम समझ लीजिए कि हम लोग का आने वाला फ्यूचर जो अंधकार में है। और देखिए वो एकदम खुल्ला मिल रहे हैं, तो एक तरीके से ये सिग्नल होता है कि भाई आप जो सुपर पावर बनने हैं और विश्व गुरु बनने की जो बातें करते हैं ना, पहले आप अपने घर को संभाल लीजिए। और कायदे से बात सही है भाई, आपसे कौन जो है ज्ञान लेने के लिए बैठा, आपसे कौन विश्व गुरु बनने के लिए, जो आपसे कौन ज्ञान लेने के बाद जो आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। पहले आप भाई अपना घर सही कीजिए, अपनी इकॉनमी को सही कीजिए, उसके बाद जो ये सब बातें कीजिएगा। भाई दुनिया में सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, पहले हार्ड पावर मतलब पैसा और मिलिट्री, उसके बाद सॉफ्ट पावर काम आती है भाई, ठीक है ना। तो ये सबसे सही बात है। और क्योंकि देखिए अमेरिका में कोई भी इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। रशिया ने थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया था, नहीं तो अब रशिया की ताकत आप देख लीजिए कि कितनी है। अब इंडिया अभी उस पोजीशन में नहीं है क्योंकि अमेरिका के जो अलग अलग दूतावास के जो इनके यहाँ लोग तैनात हैं वो हमारे विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि देखिए कि भाई उनका कितना इन्फ्लुएंस है और वो खुलेआम मिल रहे हैं, ठीक है ना, वो दिखा रहे हैं। इस तरीके से वो कई जगह कर चुके हैं, यूक्रेन में भी कर चुके हैं, आपका अभी इंडोनेशिया में बवाल हो रहा है, उन सब चीज़ों पर कर चुके हैं। तो अब आप ये देखिए कि सच्चाई क्या है।